यस। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग? चैट में भी रिप्लाई कर सकते हैं और अगेन अल्हम्दुलिल्लाह लेट्स स्टार्ट विद योर अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चंस। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो। ये अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। ओके, सो एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? हाँ जी, अच्छा जानते हैं भाई, ये मेरा बस एक सवाल है कि अगर दो तीन अकाउंट जो चलाने हैं, अब एक टिकटॉक की ऐप है उस पे दो अकाउंट एक आईपी पे चला सकते हैं? यस, दो अकाउंट एक आईपी पे चला सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी कॉल में बताया था। हाँ उस आप तीन अकाउंट भी चला सकते हो, तीन से ज़्यादा ना करो। एक आईपी पे मैक्सिमम तीन अकाउंट चला सकते हो और एक और मोबाइल के अंदर मैक्सिमम दो चला सकते हो। एक मोबाइल के अंदर दो चला सकते हो क्या मतलब? और यानी मोबाइल के अंदर हम एक मोबाइल में टिकटॉक की एप्लीकेशन में हम लोग अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन भी होता है। ऐसा ही है? तो हाँ, उस पे मैक्सिमम दो अकाउंट ऐड करो। बल्कि कोशिश करो कि अगर आपका कोई अकाउंट मोनेटाइज हो गया है और उससे पैसे बनना शुरू हो गए हैं, तब तो सॉरी नजम कह रहे हैं जी आवाज़ नहीं आ रही, प्लीज़ क्लियर करेगा। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? ओके, क्लियर। इरफान कह रहे हैं ओके। अच्छा, तो आप एक अगर आपका अकाउंट मोनेटाइज हो गया है तो कोशिश करें कि उसको फिर सिंगल ही रहने दें जब तक अकाउंट नहीं नहीं, वो मोनेटाइज नहीं हो। मोनेटाइज तो भी बहुत देर की बात है, मोनेटाइज तो नहीं हुआ। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि अब मेरे पास एक अकाउंट है, मैंने स्विच करना है दूसरे अकाउंट पे, तो उसी आईपी पे स्विच कर लूँ या मुझे उसी आईपी आई भी हाँ चाहिए? हाँ हाँ, नहीं नहीं, उसी आईपी अच्छा पे कर लो, उसी आईपी पे अच्छा, कर लो। बस सही है फिर। ओके, कहते कोई हैं। मसला नहीं। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन और किसी का? अब्दुल्ला मौजूद है हमारे साथ, साजिद है, सैयद अस्सलाम दानिश वालेकुम है। सर। वालेकुम सलाम जी। सर क्या हाल चाल है? ठीक है। मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। सर मेरा सवाल ये है कि एक जब हम मोनेटाइजेशन के लिए आइडेंटिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो मैं ये चीज़ देखता हूँ कि जब टिकटॉक ने पाकिस्तान अलाउ किया हुआ है तो यूएसए का कार्ड, इस तरह कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस तरह अगर करता हूँ, कुछ अकाउंट मेरे हो जाते हैं, लेकिन जो होने होते हैं ना लाजमी, वो मेरी आइडेंटिटी अंडर रिव्यू चल जाती है। सर इसके बारे में आप मुझे बताएं, ये मेरी कन्फ्यूजन है। इसको यूएसए का कार्ड लगाऊं मैं, पाकिस्तान का लगाऊं, मैं क्या करूं? आप बात कर रहे हो जब आपसे अकाउंट की आईडी वेरिफिकेशन मांगता है? जैस क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जब करनी होती आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आप पाकिस्तानी अपने आईडी कार्ड पे ही दोगे, उसमें कोई इशू नहीं आता। आप क्या पूछ रहे हो कि उसमें वो क्या करता है? सर मेरा एक अकाउंट मोनेटाइज हुआ था, मैथ का चैनल था, पाकिस्तान सीएनए से अपने से मैंने किया था। हाँ। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हम इस अकाउंट के लिए आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं करेंगे, मतलब कि इस अकाउंट के लिए। तो मैंने उसके ऊपर बूस्टर फॉलो लगवाए थे, ठीक है। तो ओ, उन्होंने मेरा ओके। मतलब कि अगेन से देखो, आपने उस पर ऑलरेडी आपने वायलेट किया, काम ही गलत किया आपने। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि आप कि देखो, आईडी वेरिफिकेशन हम लोग अपने पाकिस्तानी आईडी कार्ड्स के थ्रू कर रहे हैं, हमें कोई इशू नहीं आया। इट्स बीन मोर देन अ ईयर, ठीक है, साल से भी ज़्यादा हमें किसी अकाउंट पे कोई मसला कभी भी नहीं आया आईडी वेरिफिकेशन का। आपको मसला आया तो आपने ऑलरेडी फॉलोवर बूस्ट भी किए हुए हैं, वो तो आपने ऑलरेडी गलत काम किया है, तो इट कुड बी दैट प्रॉब्लम। तो आईडी वेरिफिकेशन पाकिस्तानी आईडी कार्ड से करो, उसमें इशू कोई नहीं आता। वो कोई और इशू है जिसकी वजह से आपका अकाउंट उन्होंने नहीं किया। और ये तो सबसे बड़ी रीज़न आप खुद बता रहे हो कि जी आपने फॉलोअर्स जो है वो बूस्ट करवाए हुए हैं, और ये तो काम कभी भी नहीं करना। सर ये टिकटॉक की कंपेन से ही मैंने लिए हैं, बूस्ट नहीं करवाए। मतलब कंपेन चलाई थी मैंने, उससे मैंने फॉलोअर लिए थे। एक तो फेक फॉलोअर्स होते हैं ना, वो नहीं मैंने लिए थे। लेकिन सर मैंने फेक फॉलोअर्स भी लिए हैं। उन फेक फॉलोअर अकाउंट के ऊपर मेरे अकाउंट मोनेटाइज हैं। अप्रोक्सीमेटली 3 अकाउंट मेरे मोनेटाइज हैं।
और आइडेंटिटी भी उनकी वेरीफाई है। तो तो देखो, फेक फॉलोवर के साथ अगर कोई अकाउंट मोनेटाइज हो गया, इट डज नॉट मीन कि वो तरीका ठीक है, तरीका वो गलत ही है। बाज़ औक़ात एल्गोरिदम, बाज़ औक़ात उसका बैकएंड उसे पकड़ लेता है, बाज़ औक़ात नहीं पकड़ पाता और वो चलता रहता है। ठीक है? तो आप ये चीज़, और ये पॉसिबिलिटी आगे भी हो सकता है वो चलते रहें, हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि वो आगे जाके आपको डिस्क्वालीफाई कर दे, अकाउंट को बैन कर दे, एल्गोरिदम को जब भी समझ में आए। तो ये काम तो कभी भी नहीं करना, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आपका अकाउंट अगर वेरिफिकेशन के बाद उन्होंने नहीं किया, उनकी सपोर्ट से बात कर सकते हो। पाकिस्तान का आईडी कार्ड लगा के अकाउंट वेरीफाई करवाने में कोई इशू, आप अगर पाकिस्तान का आईडी कार्ड यूज कर रहे हो उसकी वजह से इशू कभी भी नहीं आ सकता। वो कोई और इशू हो सकता है आपके कार्ड के अंदर कोई क्लैरिटी ना हो, कोई इमेज क्लियर ना गई हो, वो सपोर्ट से बात करके पता चलेगा, लेकिन सर पाकिस्तानी आईडी ये कार्ड से। मतलब ये जो लोग हैं ये चूरन वगैरह बेच रहे हैं इस तरह करके, कौन से लोग? कुछ होते हैं ना, कोई मुझे कह रहा था आप यूएसए का लगाए हैं, मतलब वो सेल कर रहे हैं ना फिर अपना। नहीं, यूएसए का कार्ड आप कहाँ से ले लोगे? वो किसी पर्सन, कोई बंदा आपको देगा अपना? ऐसा वो कोई भी नहीं बंदा देगा। यूएसए की आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, आईडी वेरिफिकेशन नहीं चाहिए होती। आईडी आप खुद सोचो, यूएसए का कोई भी बंदा आपको अपना आईडी कार्ड देगा कभी भी वेरीफाई करने के लिए? कभी भी नहीं देगा। कहाँ से लोगे वो? सर वो सेलर्स हैं, वो ना सेल कर रहे हैं वो कुछ कहाँ से भी। लेंगे? झूठ बोल रहे हैं। वो कहाँ से देंगे आपको आईडी कार्ड? कोई बंदा अपना, आपसे कोई बंदा बैठा यूके में बैठ के आपको कोई बंदा कि यार आप अपना, आपका नाम क्या है? कौन क्वेश्चन कौन कर रहा है इस टाइम? अब्दुल्ला कर रहा है ना? जी सर, अब्दुल्ला कर रहा हूँ। हाँ, तो आपसे कोई बंदा अगर कहता है जी आप अपना आईडी कार्ड की तस्वीर भेज दो, मेरी वेरिफिकेशन करानी यूके में बैठ के, आप कभी भी नहीं दोगे। तो पाकिस्तानी तो शायद कोई ना कोई दे दे, उसको लगे कि यार कोई मसला नहीं है। यूएस का तो कभी भी कोई बंदा अपनी आईडी कभी भी नहीं देगा। सोशल उसका वहां पे चलता है, हमारा सीएनएसी नंबर होता है, वहां पे एसएसएन नंबर होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर। कोई बंदा अपना एसएसएन नंबर तक नहीं देता वहां पे, कोई भी नहीं देता। तो ये आपको पाकिस्तानी आईडी पे मतलब ये लोग झूठ बोल रहे हैं। रही बात टैक्स आईडी की, टैक्स आईडी टोटली डिफरेंट चीज़ है, वो आपको मिल जाती है यूएसए की, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता। अच्छा सर, मैंने एक और क्वेश्चन पूछना था कि पेपाल जो है उसके बारे में क्या करूँ? मैंने पेपॉल में पूरी वीडियो बनाई हुई है, उसमें लेसन के अंदर पड़ी हुई है। मतलब उसके अंदर मतलब अपना, मैं चाहता हूँ कि अपना हो उस वीडियो में, यही सीन है। नहीं, पाकिस्तान में रहते हो आप अपना एक ही वे से बना सकते हो, वो भी मैंने उसमें बताया कि वो कैसे बनेगा। उसके लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन और वो आपका बिजनेस पेपाल बनेगा, पर्सनली बनेगा। तो वो आप वीडियो देखो सारी, आप, मैंने उसमें सारा मेथड बताया है कि आपको बेस्ट वे क्या है, और अगर आपने अपना बनाना है तो उसका वे क्या है, वो वे भी आप देख सकते हो। मैं उसे रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपना उस वे के साथ जाकर बना, बट आप वो देखोगे आपको सारा क्लियर हो जाएगा, वो लेसन देख लो आप। अच्छा सर, मैंने ना जो नीश है तस्वीरें जनरेट करवा के उसके ऊपर मैंने बनाया है। तो अगर तो अवेलेबल है तो मैं आपको दिखा दूँ स्क्रीन शेयर करके। आप उसका लिंक निकाल के शेयर करो, मैं उसको देखता हूँ। मीनवाइल हम बाकी के क्वेश्चंस भी ले लेते हैं, आप इधर चैट के अंदर शेयर करो। और किसी को क्वेश्चन हो? अरफान अहमद ने हैंड रेज किया हुआ जी, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी। सर मैंने कल 2-3 क्वेश्चन किए थे, आपने कहा था कॉल में बताइएगा। वो ट्रेंडिंग टॉपिक वाला और एवरग्रीन वाली जो टॉपिक्स हैं इसको कैसे करना था, वो आप कह रहे थे आप कॉल में बताइएगा। ओके, ये आपको कॉल के अंदर साथ में चीफ है वो बताता है। हेलो, इरफान भाई रिपीट कीजिएगा, क्या पूछ रहे हैं आप? हेलो, ये क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, एवरग्रीन कंटेंट वाला किसने पूछा है? जी सर, मैंने पूछा है। जी जी, बताइएगा मैं ये क्या कह रहा हूँ डिटेल कि लेना जब चाह हम रहे हैं। कंटेंट बनाएंगे टिकटॉक के अकाउंट्स के लिए, तो हम ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम करेंगे या एवरग्रीन पे? अच्छा, इसके ना क्योंकि मैं ट्रेंडिंग में तो बड़ी जल्दी से मामला आपको हो जाते दोनों हैं। के प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ कि अगर आपने ट्रेंडिंग में जाना है तो उसका क्या फ़ायदा नुकसान है, और अगर एवरग्रीन में जाना है क्या फ़ायदा नुकसान है। देखो, अगर आप ट्रेंडिंग में जाते हो ना, आपको व्यूज़ बहुत जल्दी मिल जाते हैं। एक हफ्ते में आपने व्यूज़ जनरेट कर लिए अच्छे खासे, ठीक है। लेकिन वो ट्रेंडिंग नीश 1 महीने बाद होगी एंड, फिर आपने व्यूज़ कहाँ से लाने हैं? जी अब बैठोगे आप, वेट करोगे। जैसे बेबी पॉडकास्ट वाली नीश है, व्यूज़ तो बड़े आ रहे हैं, जी, ऐसे ही लेकिन आप ऐसे ही। देखोगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो वीडियोस क्यों देखेगा कोई? उसमें क्या ऐसा 1 मिनट तक कैसे वीडियो को लेके जाओगे? ठीक है, वो कोई सेंस नहीं बनती उसकी। तो आपने कोशिश ये करनी है कि एवरग्रीन वाली साइड पे जाओ। उससे एक तो ये होगा कि आपको पता होगा कि भाई ठीक है, अगर मैं इस पर काम कर रहा हूँ, टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो ये नीश 2 3 4 5 साल तक चलेगी, ठीक है, लेजिट वे से। ऑन द अदर हैंड, वो जो ट्रेंडिंग वाली गेम है, वो आपको खुद भी नहीं आइडिया कि वो 1 हफ्ता चलेगी या 1 महीना चलेगी, तो वो एब्सोल्युटली रेड फ्लैग है, उसकी साइड पे ना हो आप। सर क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक अकाउंट, वैसे मतलब आईडिया के तौर पे बात कर रहा हूँ, आप गाइड कर दीजिएगा।
कि हम एक अकाउंट बना ही ऐसा लें जिसको हर दफ़ा हम हर महीने जो भी नया ट्रेंड आए उस पर वो डालें। देखो फिर आप उसको लॉन्ग टर्म कैसे चलाओगे? क्या उसे जनरेट कैसे करोगे इनकम? हर महीने नया अकाउंट हर चला रहे हो। नहीं नहीं नया नहीं, एक ट्रेंड मेरा मैंने जो भी नया ट्रेंड आ रहा है ना, अकाउंट एक ही रहेगा, नहीं उसमें नहीं हर नहीं दफ़ा नहीं जो नया नहीं ट्रेंड नहीं, आएगा उसमें ऐसा टिकटॉक पे पॉसिबल हो सकता नीश चेंज करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है? उस पर आपको टिकटॉक के एल्गोरिदम ने पहले आपका कंटेंट समझ लिया, ठीक है? आपके 1,000 फॉलोअर्स बन गए। अब आप वहाँ पे पहले हॉरर स्टोरीज लगा रहे थे, बाद में आप वहाँ पे स्पोर्ट्स का कंटेंट अपलोड कर रहे हो, तो एल्गोरिदम खुद कंफ्यूज हो जाएगा, मैं इसको दिखाऊँ किसको? ठीक है, समझ रहे हो? है। जी यूट्यूब की तरह मतलब हो गया। दूसरा सर इसमें फिर गाइड करिएगा कि हम्म। एक इसी सवाल के साथ मेरा दूसरा सवाल ये था कि जैसे हम यूट्यूब में ना बहुत सारी ऑलरेडी, क्योंकि उसमें वर्किंग ज़्यादा हुई है और अक्सर दोस्त उसमें कर भी रहे होंगे काम, ठीक मैं है। भी कुछ कर रहा था उसमें, तो हम क्या उसके एवरग्रीन टॉपिक पकड़ के वीडियो अपनी ही बनाएंगे लेकिन आइडिया वहां से लेके अच्छा, उसको हम इस पे टिकटॉक ना पे लगा ये सकते हैं? क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आया, मैं इस पर डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको उसका थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। होता ये है कि आपने टिकटॉक की, यूट्यूब की, सॉरी, जो वायरल वीडियोज़ है ना, जो आप कह रहे हो कि ट्रेंडिंग है या कोई अच्छी वीडियोज़ हैं, उनकी स्क्रिप्ट एवरग्रीन उनसे टॉपिक, हाँ एक्सट्रैक्ट एवरग्रीन करवा टॉपिक। के आपने दी चैट जीपीटी को, और उससे पहले मोल्ड करवानी है, चैट जीपीटी को ट्रेन करना है, फिर आप उसको अपने जी ऐसे ही। कंटेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। उसके डिफरेंट वेज है, मैं इंशाल्लाह उस पर डिटेल वीडियो बनाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा उससे। और ये स्कीम अच्छी है, लोग कर रहे हैं इस पे काम, लेकिन आपने एग्जैक्ट डिटो कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसमें कुछ आपने और अपना यूनिकनेस भी लानी है। नहीं वो तो सर ने हमें गाइड किया था उसके मुताबिक ही हम करेंगे, हाँ लेकिन किसी को कॉपी नहीं करेंगे। कॉपी से मुराद सिर्फ आइडिया कॉपी करना, हाँ, क्योंकि आइडिया नीश आप ढूंढने कॉपी में कर मसला आ सकते रहा हो, होता है। आप उसकी स्क्रिप्ट भी कॉपी कर सकते हो, लेकिन उसमें आप कुछ ना कुछ ऐसा टच दे सकते हो कि वो फील हो कि भाई ठीक है, हाँ ये बंदे का अपना कंटेंट है। या अगर फर्ज करें हम उसको कॉपी इस तरह से करते हैं कि वीडियोस और ये वो सारा कुछ हम अपना बनाते हैं, हम्म। और बस ये है कि फ़र्ज़ करें कि अगर जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक है हम्म। तो उसमें जैसे वो किड्स का आ गया तो कभी वो फ्लफ़ी का कैट का आ जाता है, ठीक है। तो वो फ्लफ़ी कैट की जगह हम पांडा कर दें या इस तरह, तो हम अपने नए जो एवरग्रीन टॉपिक्स लें इसी तरह से उसमें कोई नई चीज़ ऐड कर दें, मेरा तो ऐसा क्वेश्चन ठीक ये है, रहेगा? आपने स्टार्ट क्यों नहीं किया अभी तक? आपके पास आइडियाज़ तो अच्छे हैं, लेकिन आप वो सोच ही जा रहे हो, बजाय इसके कि आप इसको इम्प्लीमेंट करो, करके देखो, टेस्ट करो, आपको आइडिया हो जाएगा। मैं सर आपकी गाइडलाइन है, हाँ, मेरे इस पास ना लाजमी एक्स्ट्रा करो। मोबाइल नहीं था, अभी ठीक हुआ है। नहीं हाँ, आपके पास अभी आइडियाज़ तो अच्छे हैं, वो बस इम्प्लीमेंटेशन में देर कर रहे हो, इसको लाजमी ट्राई करो। मैं असल में यूट्यूब पे काम कर रहा था तो मैंने इसलिए वहाँ से यहाँ शिफ्ट शॉर्ट्स पे करने की काम कर रहे हो कि कोशिश लॉन्ग पे कर रहे हो? की। मैं लॉन्ग भी कर रहा हूँ सर, 4-5 जो ठीक हो मिनट की गया, वीडियो बट है। बस ठीक हो गया। आप उस सेम कंटेंट को आप मोल्ड करके आप शॉर्ट्स बना के टिकटॉक वाली साइड पे आओ, और टिकटॉक के जो आरपीएम है वो तो शॉर्ट्स है कहीं ज़्यादा, बहुत अच्छा है। जी एक और आइडिया चाहिए सर, एक जी जी। सवाल और है। मैं ऑलरेडी जो यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ पेरेंटिंग का टॉपिक है, पेरेंट्स पेरेंटिंग के का लिए ठीक पेरेंटिंग, है, ठीक है। और मैंने वीडियोस वो खुद बनाई हुई है। ओके। क्या मैं, क्योंकि जब हम मेरे पास क्योंकि सोर्स उसका है, मैं उसे अपलोड कहीं पे भी डिफरेंट मैं कर रहा हूँ अभी यूट्यूब और फेसबुक पे कर रहा हूँ, हम्म। क्या मैं इसको टॉपिक उसी टॉपिक को या उन्हीं वीडियोस को जो मेरे पास बैकएंड पे पड़ी हुई हैं हम्म। रिकॉर्डेड, वहां से उठा के टिकटॉक के चैनल पे पेरेंटिंग के बना के कर सकता हूँ? कर सकते हो, ठीक है, ये तो आपको लाजमी करना चाहिए, लेकिन आपको आइडिया होगा वो कम से कम 20-30 वीडियोस अपलोड करने के बाद कि वो टिकटॉक प्लेटफॉर्म पे भी उसका कंटेंट का पोटेंशियल है या नहीं है, क्योंकि यूट्यूब की तो ऑडियंस देख रही है आपकी, फेसबुक की देख रही है, वहाँ पे मैच्योर लोग बैठे हुए हैं। यस। टिकटॉक पे ज़्यादातर है यंग जनरेशन, ठीक है, वो बाप वहाँ पे उसको अपलोड हाँ, करके आप टेस्ट कर सकते हो कि भाई यहाँ पे चल रहा है कंटेंट, तो आपका ऑलरेडी बन रहा है, तो आप क्यों ना वहाँ पे भी मेरे कॉपी पेस्ट करो। 30+ वीडियोस ना ऑलरेडी बनी हुई हैं, बस फिर चार उनको पाँच लगाओ मिनट वहाँ की, पे, 8 टेस्ट करो। मिनट की, 10 मिनट की, तो ये टेस्ट कर लूँ फिर मैं? लाजमी लाजमी। हाँ, मैं असल में टिकटॉक इसलिए नहीं था समझ रहा कि यहाँ पे ज्यादातर ना वो फजूल वीडियोस और इस तरह की, और वो नहीं शुगर नहीं मिल नहीं ये नहीं वो नहीं, आपको चल शो रही। हो रही होंगी टिकटॉक पे, बड़ा कंटेंट भी बड़ा हुआ है, ऐसा कि आप हैरान हो जाओगे। आपने ये एक्सप्लोर अभी किया ही आपने नहीं जब हमें वेबसाइट से। गाइड किया ना, जी जी। नहीं नहीं, जब आपने हमें वो गाइड किया है ना, वो सारी हमें नीश भेजी थी और उसके हम्म। टॉपिक्स भेजे थे, वो एक एक करके मैंने जब अप्लाई किया तो फिर मुझे थोड़ी समझ आई है कि नहीं ये तो मुकम्मल सारी चीजें चेंज है। हम तो हम्म। यही फजूल चीजें समझ रहे थे और फजूल बनाने को दिल नहीं कर रहा था। बस ठीक हो गया, बस आपने वो आइडियाज़ ले लिए होंगे वहाँ से, और भी ब्रेनस्टॉर्मिंग की होगी, बड़ी मज़े मज़े की निशेज़ जी मिलेंगे ऐसी, आपको। जी ऐसी है, वो 2-3 तो सर ने लास्ट टाइम की थी वो भी, और उससे पहले जो शीट आई थी पूरी उसको हमने शेयर किया, वो उसमें ना चेक किया सारा। ओके हो ये गया। 2-3 क्वेश्चन आ रहे थे, वो मेरा मोबाइल भी कल का आ गया हुआ है, अब मैं हम्म। उसको अप्लाई करने का बस चलें प्लान जी, कर बेस्ट रहा ऑफ था लक है। आपको। थैंक यू सर। और किसी को क्वेश्चन? जी नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
अच्छा, मैं एक तो ये चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ कि मैंने जो ईमेल बनाने का जो प्रोसीजर था उसके अकॉर्डिंगली जो मैंने ईमेल बनाई है ना, उसको जब मैं लॉगिन करती हूँ ना, लॉगिन विद ईमेल के साथ, तो वो मुझे हमेशा टिकटॉक के ऊपर वो देता है कि आपने इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, हालांकि मैंने जब फर्स्ट टाइम भी उसको लॉगिन करना चाहा तो उसने मुझे यही नोटिफिकेशन दिया कि आपने इसको बहुत ज़्यादा दफ़ा लॉगिन कर लिया है, आपने बहुत अटेम्प्ट्स कर लिए, इसलिए ये लॉगिन नहीं हो सकता। तो मेरा आउटलुक वाला ईमेल लॉगिन नहीं हुआ, लेकिन मैंने जो मेरा जीमेल जो मैंने उस मोबाइल फ़ोन के साथ लगाया हुआ था, उस पे मेरा टिकटॉक लॉगिन हो गया। तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है, उसको कैसे मैं एडजस्ट कर सकती हूँ? अच्छा, अगर आपने जीमेल अपने मोबाइल वाला यूज़ करा ना पर्सनल, उसका भी कोई इशू नहीं है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा मीन्स? जीमेल के साथ टिकटॉक का कोई लिंक नहीं है। जीमेल आप कोई भी पाकिस्तानी भी यूज़ कर सकते हो, बाहर की भी यूज़ कर सकते हो। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आप कॉन्टैक्ट नंबर जब वो मांगे ना तब ना पाकिस्तान का दे देना कहीं। जीमेल यूज़ हो नहीं, सकती है। नहीं, नहीं, वो मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन मैं वो अकाउंट ऐड करना चाह रही हूँ। अच्छा, मुझे और ये भी पूछना था कि मैं एक जो मैं मोबाइल है उसके ऊपर 2 अकाउंट्स एट अ टाइम कर सकती हूँ? चला सकते हो। जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना, तो आप 2-3 अकाउंट चला सकते हो, क्योंकि आपने मल्टीपल टेस्टिंग करनी है, अकाउंट चलाने हैं। तो कोई ठीक इशू है। नहीं इसमें, सेम आईपी पे। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपने प्रॉक्सी परचेज़ कहाँ से की है, मैंने प्रॉक्सी चिप से। और आपने मोबाइल में इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर लिया। क्योंकि जो आप ये प्रॉब्लम बता रहे बिल्कुल। हो ना, ये मोस्टली आता होता है तब जब आप वीपीएन से डेस्कटॉप से बना रहे होते हो। मोबाइल पे आना नहीं चाहिए। आप डिस्कॉर्ड पे ना टिकट जनरेट करके वहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा। ठीक है, और दूसरा मैंने अपनी निशेस के अकॉर्डिंग भी आपसे फाइनलाइज कराना था, मैंने उसके ऊपर कुछ कंटेंट भी क्रिएट किया है, तो वो मैं सपोर्ट टिकट क्रिएट करती हूँ, तो फिर जी जब जी। आप उस ये बल्कि सबके लिए जो सुन रहे हैं बाद में या पहले, कि जब भी आप कोई नीश सेलेक्ट करो ना, तो लाजमी डिस्कॉर्ड पे स्पॉट टिकट जनरेट करके वहाँ पे शेयर कर दिया करो, ताकि अगर ठीक कुछ है। मुझे आइडिया हो उस नीश से रिलेटेड तो मैं आपको बता दूँ कि ये चलने वाली है, एवरग्रीन है या ट्रेंडी नीश है। ओके, थैंक यू सो मच। यस। जी सर, मैंने आपसे एक सवाल पूछना था। वो मैंने डिस्कॉर्ड पे टिकट भी जनरेट किया था। जी जी, बताइएगा। जी, वो उसमें क्या नाम है, मोबाइल डिवाइस जब मैंने अभी नया मोबाइल खरीदा कल ना, तो उसमें फिर वो जो मैंने वो बनाया नया ना जीमेल, ठीक है। जीमेल में ना वो पाकिस्तान आ रहा है लिखा हुआ। जब मेरी बात सुनिए ज़रा। जब आपने मोबाइल नया रीसेट करते हो ना, उसको प्ले जी जी। स्टोर को एक्सेस करने के लिए आपको जीमेल वो पाकिस्तान से ही बनेगा, क्योंकि प्रॉक्सी तो उसमें चल ही नहीं ठीक रही। है। तो वो ठीक है, कोई ओके, मसला बिल्कुल। नहीं है। लेकिन जब आप प्रॉक्सी पे उसको चलाओगे, एक हफ्ता 10 दिन चलाओगे, वो खुद ही वार्म अप हो गए, आपको प्ले स्टोर की सेटिंग से आपको ऐसी एप्लीकेशन सर्च करना जो यूएस में हो, वो आपको अवेलेबल शो होगी। ठीक है। बस ठीक हो गया, मैंने यही पूछना था। मैंने हाँ, वो टिकट भी जनरेट किया था, मैंने कोई वो इशू नहीं स्क्रीनशॉट भी है। भेज हाँ, दिया। वो मैंने आपको इसी वजह से कहा था कि ताकि मैं आपको लाइव बता दूंगा। और आप ये बात याद रखिए, जीमेल का टिकटॉक से कोई लिंक नहीं है। आप वो जीमेल ठीक हो अफगानिस्तान की बनाओ, पाकिस्तान की बनाओ, इंडिया की बनाओ, कोई मसला नहीं है। गया, ठीक हो गया। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइएगा अगर और किसी का क्वेश्चन हो। इरफान भाई, आपकी चैट में देख रहा हूँ सर, लॉन्ग वीडियो कितने मिनट की हो मैक्सिमम? मेरा ख्याल है कि 1 मिनट से लेके 3 मिनट तक की वीडियो होनी चाहिए आपकी। और मोस्टली आप देखोगे ना, वो इसी रेंज में आ रही है। मिनिमम वीडियो की जो लेंथ है टिकटॉक पे 1 मिनट है, और मैक्सिमम उसको 3 मिनट तक ले जाओ। और अगर तो आप कह रहे हो कि भाई टिकटॉक की आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी है, कंटेंट ऐसा है, तो आप वो अगर 30 मिनट की भी लेके जाओगे ना तो लोग देखेंगे। लेकिन आप ये पहले आपने टेस्ट करना है 10-15 वीडियोस अपलोड करके कि क्या उन पे वो स्टैट्स आ रहे हैं, फुल परसेंटेज लोग देख भी रहे हैं। आपने उसमें देखा होगा एनालिटिक्स वाले लेक्चर में, वहाँ पे डिटेल शेयर की हुई है, आपने वहाँ से स्टैट्स देख के अंदाज़ा लगा लेना कि भाई इसकी क्या परफॉर्मेंस है वीडियो की। सर ये वाला क्वेश्चन इसलिए किया था, वो जो ऑलरेडी मेरे पास वीडियोस बनी है ना, वो 3 मिनट से लेके 12 मिनट तक बनी है, 12-15 मिनट। आई थिंक कि वो आपका कंटेंट आप बता रहे हो ना, मुझे सबसे पहले तो शेयर कीजिएगा यूट्यूब का लिंक, तो मुझे कुछ आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद आप उसको वहाँ पे चलाएं लाजमी, क्योंकि अगर वो कंटेंट पेरेंटिंग से रिलेटेड है ना, तो वो मेच्योर लोग हैं, तो वो अगर उसमें कुछ वैल्यूबल हुआ तो वो देख भी सकते हैं। जी, मैं वो यूट्यूब की जो ऑडियंस है ना, वो ऑलरेडी ये टायर 1 कंट्रीज़ की है। बस बस ठीक है फिर। और टिकटॉक पे भी आप वो लगाएं वो।
उसमें तो जैसा भी है वो लगाएं। उसकी वजह ये है कि आपके पास कंटेंट पड़ा हुआ है, चल गया तो बेस्ट ऑफ लक, के ना चला तो आपने तो वैसे भी आपके लिए यूजलेस था वो। जी ऐसे ही है वो। अभी रिसेंट ये लास्ट जो हमारी रिकॉर्डिंग आई है ना, सर ने जो उस पर बात की थी, तो वो टेस्ट जी आप मैक्सिमम टेस्ट करें, मतलब जो भी चीज़ें हैं, कौन सा कोई एक दिन के लिए हमने काम करना है या एक चैनल के लिए करना है। ऐसा तो ही उससे है। फिर मेरा आइडिया आया, तो फिर मैंने आपको ये सवाल किया यस। था कि चले एक ये भी बना के देखते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो बताइएगा, ज़रा शेयर करें चैट में। कोई निशी से रिलेटेड, कोई व्यू से रिलेटेड, कुछ भी हो। सर ये जो एडिटिंग वगैरह है वो कैनवा पे ऑलरेडी ये मैं वीडियोस वगैरह कर रहा हूँ, एडिटिंग सारी काफ़ी इजीली हो भी जाती है। तो कैपकट का या जो इस्तेमाल करना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है, अगर आपकी वीडियो कैनवा से अच्छी जनरेट हो रही है फिर आपने क्यों यूज़ करना है। क्योंकि एडिटिंग वगैरह वहाँ से ऐसे ही वो प्रैक्टिस में था तो उससे शुरू की थी। नहीं कैपकट नहीं, यूज़ करने में ऐसा मसला नहीं कैपकट है। आपका काम स्पीड तेज़ कर सकता है, ठीक है। कैनवा आप यूज़ कर रहे होगे वेब पे, वेब पे वो कहीं लैग जी या कुछ एक्सपोर्ट में इशू आ सकता है। लेकिन अगर आपकी वीडियो सेम टू सेम आप कह रहे हो कि भाई कैपकट में भी बना सकता हूँ, तो वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, स्पीड आपकी इंप्रूव हो जाएगी। जहाँ पे आप 3 वीडियोस बना रहे हो वहाँ पे 5-6 बना सकते हो। कैपकट में वो इतना डाटा होता नहीं है मेरे ख्याल में, जैसे बैकएंड पे डाटा है ना, जैसे इसके रिसोर्सेज में या वीडियोस हैं पीछे पड़ी हुई इसके साथ, और इसके साथ इमेजेस पड़ी हुई हैं, यस यस। कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं, आइकॉन। ये कैनवा में सारे, क्योंकि पेड टूल है तो वो उसमें सारा कुछ पड़ा होता है। अब आपने देखना है, डिपेंड करता है आप पे कि आपका क्या स्टाइल है, क्या आपको ज़्यादा फिजिबल है तो सेम वो यूज़ करें। और किसी का क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रा बताएं, अदरवाइज़ मैं कॉल को एंड कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह कल इस पे ना नीश रिसर्च में एक और वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको उसको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि जब आपने नीश सेलेक्ट कर रहे हो ना, किन चीज़ों को सामने रखना है। और कुछ मैं ऐसी नीशेस भी शेयर करूँगा आपके साथ, अगर आपने काम करना उन पर काम कर सकते हो। अदरवाइज़ उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जब आपने नीश रिसर्च करनी है, ढूंढनी कैसे है, क्या उसका वे है, ठीक है, A to Z मेथड उसमें क्लियर हो जाएगा। अब किसी का क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज़ मैं कॉल को एंड कर रहा हूँ। जी शुक्रिया सर, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट कॉल में।